हेलो गाइस, आज तुमको सिखाएंगे हम वर्ग जिसके लास्ट में जीरो होते हैं। जिसके लास्ट में जीरो होती है वो वाले वर्ग आपको सिखाएंगे। सबसे इजी है ये वाले वर्ग। देखिए, कभी कभार पेपर में आ जाते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे, बट सीखना तो आने चाहिए ना। चूँकि हवाला आपसे क्वेश्चन कर दें कि 10 का कितना वर्ग होता है, 80 का कितना होता है, सब क्वेश्चन करने लग जाते हैं। ठीक है ना। देखिए, बड़ी बड़ी नौकरियों का जब हम एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें ये चीज़ आती हैं, तो हमें गुणा करने में थोड़ी कठिनाई होती है। तो इसलिए ये मैंने वर्ग बनाए हैं, थोड़ा समझना। हालांकि ये आपके उसमें पेपर में नहीं आएंगे, बट कुछ क्वेश्चन तो ऐसे आएंगे जिससे हमें इन चीज़ों से आसानी मिल जाएगी। देखिए, आपको मैंने बताया, पहली वीडियो में भी बताया था कि इसके ऊपर घात 2 चढ़ी है तो हमें 10 को 2 बार लिखना है। ठीक है, ये मैंने यहाँ लिख लिया है। अब देखिए, जैसे कि आप चाहो तो 1 का पहाड़ा 1 में पढ़ सकते हो। कुछ लोग ऐसे ही पढ़ देते हैं कि 10 का पहाड़ा 10 में पढ़ेंगे तो 100 हो जाए। 1 का पहाड़ा 1 में पढ़ेंगे 1 आएगा, और जो लास्ट में 2 जीरो हैं वो आपको यहाँ लगा देनी है। तो बताइए कि ये हुआ ना आसान, कितना आसान है। पता चला ना आपको कि कभी भी लास्ट में जीरो हो ना, इग्नोर कर देना चाहिए, और जो संख्या आपकी बचती है उनकी आपस में गुणा कर लेना। जितना आता जो आपने जीरो इग्नोर करी वो उसे उसी में जोड़ देना, वो आपका पूरा आंसर बता दें। अब 20 को हमको गुणा करके 2 बार लिखनी है। अब देखिए, मैंने पहले भी बोला था कि इन जीरो को आप भूल जाइए, 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 4 हो जाएगा। जो हम जीरो को भूल गए तो उसे लगा दो, इसका 400 होगा। हुआ या नहीं हुआ? हो गया। थैंक यू। ऐसे ही आपको ये 40 को 2 बार लिखना है। लिख लिया 40 को 2 बार। अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि जीरो को हमें इग्नोर करना पड़ता है, वो आप इग्नोर कर देना। ठीक है, इग्नोर करने से ये नहीं कि इग्नोर हमेशा के लिए कर दो, नहीं, थोड़ी देर के लिए करनी है। क्यों? क्योंकि जो हमारी संख्या बचेगी हम उसकी गुणा कर लें, जिससे आसानी से उसकी गुणा हो जाए तो हम उन जीरो को दोबारा से उसी में जोड़ दें। हाँ, तुमको ये समझ में तो आ रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा हो तो हमें कमेंट करना, हम अपनी वीडियो में और सुधार करेंगे। नहीं, पूरी कोशिश करते हैं कि आपकी समझ में आए। ठीक है, देखो, 4 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 16 हो जाएगा। पता है ना आपको, 4 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे 16 हो जाएगा। जो आप जीरो भूल गए थे दो, उन्हें भी याद कर लो। तो इसका आंसर ये है, इसका वर्ग ये होगा। अब आ जाता है कि 30 का वर्ग क्या होगा। अब 3 का पढ़ा 3 बार पढ़ोगे तो 9 होगा या नहीं 9 होगा। अब जीरो आप भूल गए तो उन्हें लगा दो, इसका इतना है। ठीक है। सूख गया यहाँ से। चप्पल दे, नहीं है ना, ये रख दो, ये रख दे। देखिए, अब 5 का आ जाता है। 5 का वर्ग आप करोगे तो 25 होता है, पर इसके लास्ट में जीरो लग रही है। क्या लग रही है? जीरो जो लग रही है उसे भूल जाओ। 5 का वर्ग करने पे 25 हुआ, जो जीरो हम भूल गए तो उन्हें लगा दो। तो आप बताइए, आपका ये कितना आसान हुआ वर्ग करना। कुछ कुछ बच्चे क्या करते थे कि 50 का जब कभी भी वर्ग देते थे तो वो पेज पलट के ना 50 को गुणा 50 में कर देते थे। ठीक है ना, तो उसे करने में दिक्कत होती थी। बट अब जिस संख्या के लास्ट में जीरो हो उसे करने में इतनी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप आसानी से कर लो। इसलिए ये वीडियो मैंने बनाई। हालांकि यूट्यूब पे काफ़ी वीडियो ऐसी हैं, सबकी सभी डालते हैं, सभी अच्छी तरीके से डालते हैं। मैं भी कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हम भी कुछ करें। ठीक है, जो हम पे आता है हम सबको बताएं। अपना टैलेंट देखो दिखाना पड़ता है। जब अपना टैलेंट आप दिखाओगे जब ही तो दुनिया को पता चलेगा कि हमारे अंदर टैलेंट है या नहीं। उस टैलेंट को दबकाओ मत, जितना भी टैलेंट है बाहर दिखाओ, क्योंकि टैलेंट दिखाने से ही दुनिया में एक पहचान बनती है। जब तक टैलेंट नहीं दिखाओगे तो कैसे बनेगी। देखिए, कोशिश करते रहो, मंजिल का क्या पता कब मिल जाए। ठीक है, जिस चीज़ की आप कोशिश कर रहे हो उसमें जी जान लगा दो, इतनी लगा दो कि सामने वाला भी आवाज़ दे तो उसका, जब आप पढ़ रहे हो तो सामने वाला आवाज़ भी दे तो पता ही ना चले कि वो आवाज़ दे रहा है। ऐसे लगन से पढ़ाई करो। ठीक है, अब देखो 60 को हम 2 बार लिखेंगे।
देखो मैंने आपको बताया था कि 6 का पढ़ा 6 में पढ़ेंगे तो कितना होगा, 6 36। 36 आपको ध्यान देने जो जीरो है उसे लगा दो, 3600 आपका आंसर है। अब देखो 70 को 2 बार लिखेंगे। देखिए जब 70 को हम 2 बार लिखेंगे, 70 को 2 बार हम लिखेंगे, 70 को हम 2 बार लिखेंगे। देखो 7 का पढ़ा 7 पर पढ़ेंगे, सत्तू सत्तू 49, जो लास्ट में जीरो उसे लगा दो। कितना आसान हुआ। अब वर्ग लिखाना हुआ ना, वर्ग सीखे पल भर में। अब तो वर्ग लिखाना बहुत ही, जिसके लास्ट में जीरो भाई वो तो बड़ी आसानी से। हालांकि अभी ये 2 संख्या के इसलिए ये लग रहे हैं, हम तुम्हें 3 संख्या के भी बताएंगे, टेंशन फ्री रहो, बताएंगे, जानकारी भी देंगे। बस तुम हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करा करो, जब भी तो हमारा भी मन करेगा जब हमारी वीडियो लाइक और सब्सक्राइब होंगी कि हम और अच्छी बेहतर से बेहतर वीडियो बनाएं। देखिए आप सबको आगे बढ़ाते हो, हमें भी बढ़ाइए प्लीज़। अब 80 को 2 बार लिखेंगे। अब 8 का वर्ग कितना होता है, 64। 64 और पीछे 2 जीरो लगा दो, चूँकि 2 जीरो है ना, तो इतना हो गया। और 90 का कितना होता है वो आप जानते हो, 90 का 81 होता है, पीछे 2 जीरो जीरो है। आपसे यही उम्मीद करते हैं कि आप हमें आगे तक लेके जाओ, आगे तक बस आपका एक सब्सक्राइब एक लाइक हमें आगे तक ले जाएगा। वैसे तो हम मेहनत कर रहे हैं, कहते हैं कि जो मेहनत करता है, सही जगह मेहनत करो उसका फल भी मिलता है। ये हम नहीं, इतिहास भी कहता है कि सही जगह मेहनत करनी चाहिए। मेहनत तो सभी करते हैं, पेट सभी पालते हैं, बट मेहनत अच्छी जगह करनी चाहिए। कहाँ कर रहे हैं वो भी देखो, अच्छी जगह मेहनत करोगे तो 2 गुनी पहचान बनेगी। देखिए मेहनत तो वो भी करता है, रिक्शा चलाने वाला भी मेहनत करता है, नहीं करता, पर वो गलत जगह कर रहा है। ठीक है, आप मेहनत ऐसी जगह करो जो आपकी तरक्की हो। अब 100 का वर्ग लिखा रहा हूँ। अब ये कैसे होगा, सब बढ़ा गए, कुछ नहीं करना, 1 का पढ़े 1 में पढ़ेंगे, और जीरो 100 का वर्ग 2 जीरो उसमें 2 जीरो, तो 4 जीरो हो जाएंगे। तो इसके होगा इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 10,000 इसका होगा। 100 का वर्ग 10,000 है, और 20 का जो होगा नहीं 200 है, 200 का वर्ग आपका 40,000 होगा। 1 2 3 4, 300 का 90,000 होगा। आई होप ये आपको समझ में आए हो, नहीं समझ में आए हो तो वीडियो को बैक करके दोबारा से लौटा के देखना, ज़रूर समझ में आएंगे। तो मैंने आपको अच्छे तरीके से बताया, जिसके एंड में जीरो होते हैं जीरो को भूल जाओ, जो बचता है उसकी आपस में गुणा कर लो, जो जीरो आप भूल जाओ उन्हें लगा दो, फिर पता चल जाता है। थैंक यू एवरीवन, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और हम आपके लिए ऐसी वीडियो डेली बनाया करेंगे और आपके पास भेजा करेंगे। बाय बाय एवरीवन।